गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन राजनीति में भी हैं और लेखक भी हैं। इनका जन्म 1945 में हुआ, बिहार में हुआ। कहाँ पे हुआ था बिहार में इनका जन्म? नालंदा जिले के गांव नौनही राजगीर में हुआ। और ये अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं। इनकी जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से कहाँ हुई? बिहार में हुई। और राजनीति में ये कब से हैं? 1977 से हैं। ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री और विधान परिषद के भी सभापति रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में ये लिखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इन्होंने इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं या अपने जो लेखन में इन्होंने जो साहित्यिक विशेषताएं इनकी मिली है तो वो उसमें एक आम आदमी की संघर्ष भरी जिंदगी पर इन्होंने लिखा है कि एक आम आदमी को जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, यही इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं यही रही है। और इन्होंने जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर संघर्ष करते रहते हैं, उन पर इन्होंने विशेषकर लिखा है। ठीक है। और इनकी भाषा बहुत सरल है। इनके लेखों की भाषा, जो इनकी रचनाएं हैं उनकी भाषा बहुत सरल है और सरल भाषा में वर्णन करके इन्होंने उत्सुकता को बनाए रखना भी इनकी जाबिर हुसैन की विशेषता है। ठीक है। सालिम अली जी एक बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर क्या होता है? पक्षियों को जानने का शौक बर्ड वॉचर कहलाता है। ठीक है, बर्ड वॉचिंग कहलाता है। जो पक्षियों की जानकारी लेते हैं, जो पक्षियों को जानते हैं, ठीक है, उसका जो शौक होता है उसे बर्ड वॉचिंग कहते हैं। और ये एक बर्ड वॉचर थे सालिम अली जी बर्ड वॉचर थे। तो पक्षियों की जानकारी रखते थे। ठीक है, पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे। भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान बहुत अद्भुत था, बहुत अनोखा था। उन्हें बहुत ज्ञान रहा है और उन्होंने ज्ञान लेने की कोशिश की थी। अंतिम समय तक भी उन्होंने पक्षियों के बारे में जानकारी लेते रहे थे, पक्षियों के बारे में नई नई खोज करते रहे थे। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को ही समर्पित रहा। उनका जन्म कब हुआ? सालिम अली जी का जन्म हुआ 1896 में और इनका निधन कब हुआ? 1987 में। सालिम अली जी की जब मृत्यु हुई तो जाबिर हुसैन जी, जो हमारे पाठ के लेखक हैं, उनके मन में बहुत दुख हुआ, उनको बहुत दुख हुआ। ठीक है। और इन्होंने जो इनके मन में दुख उमड़ा उसी को इन्होंने इस पाठ में कैद कर दिया। मतलब इस कलम से उन्होंने यहाँ पर कलम से बंद कर दिया है। इस पाठ में इन्होंने सालिम अली जी के जीवन, उनकी सादगी और उनकी लगन का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। अब हम पाठ का सार पढ़ते हैं। सालिम अली जी प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे और उनके निधन पर लेखक ने भावुक होकर यह लेख लिखा है कि वो कितने भावुक हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लेखक बहुत ही भावुक हो गए थे और उन्होंने यह लेख लिखा, सांवले सपनों की याद। और सालिम अली जी कैसे थे? सालिम अली जी बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग रहते थे। भीड़ भाड़ में वो नहीं रहते थे और पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। और आज उनकी जब शव यात्रा निकली, जब उनकी मृत्यु पर उनकी शव यात्रा निकली, तो इस भीड़ को देखकर कैसा लगता था? जैसे भीड़ भाड़ से वह आखिरी बार विदा ले रहे हैं और वे पक्षियों की भांति प्रकृति में विलीन भी हो रहे हैं। मतलब मिल रहे हैं। जैसे प्रकृति में पक्षी मिल जाते हैं ना प्रकृति में, वैसे ही वो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। सालिम अली जी तो जैसे एक मिथक बनकर रहे, जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने भीतर संगीत का सोता महसूस कर सके।
मिथक क्या होता है बेटा? प्राचीन विश्वास, ठीक है। जो तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि जो सालिम अली जी हैं वो एक प्राचीन विश्वास की तरह बनकर रहे, जो प्राचीन विश्वास होता है उसकी तरह बनकर रहे, जो पक्षियों की आवाज़ को सुनकर, पक्षी की जब आवाज़ सुनते हैं तो अपने भीतर एक संगीत का सोता महसूस करें, मतलब अपने अंदर एक संगीत को महसूस करते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा ही मिथक है, मतलब यह एक ऐसा ही प्राचीन विश्वास है। जैसे आप गए होगे वृंदावन, या वृंदावन में जब भी हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर दिखता है कि कृष्ण जी की बांसुरी दिखती है, ठीक है, और उनकी जो रासलीला होती है वो, ठीक है, बांसुरी। और वहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने, कृष्ण जी ने गोपियों को अपनी शरारतों से निशाना बनाया था, कब उन्होंने माखन भरे भांड फोड़े थे, मतलब कब उन्होंने माखन भरा मटकी फोड़ते थे वो, ठीक है, और कब उन्होंने पेड़ की छांव में विश्राम भी किया था, ठीक है, पेड़ की छांव के नीचे बैठते थे, वो विश्राम करते थे। और जब वो बंसी बजाते थे तो उनकी बंसी इतनी मधुर होती थी, कब बजाते थे, ठीक है, ये भी पता नहीं, ठीक है। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, पता नहीं। यह सब कब हुआ, किसी को पता है? नहीं पता ना कि ये सब चीज़ें कब हुई थी, कब कृष्ण जी वहाँ बैठे थे, कब कृष्ण जी आए थे, कब उन्होंने बांसुरी बजाई थी, कब उन्होंने रासलीला की थी, ये बात किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता इसके बारे में, किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोगों को विश्वास है, प्राचीन विश्वास है, ठीक है, और विश्वास है इसी कारण लोग वृंदावन जाते हैं। और जब वृंदावन जाते हैं लोग तो आज भी उनकी जो बांसुरी है, उनकी जो रासलीला है, ठीक है, और ठीक है, इन सब को महसूस करते हैं जब लोग वृंदावन जाते हैं, ठीक है। और वहाँ के नदी का जो पानी है वो पूरा घटना याद दिला देता है, पूरे घटना की याद दिलाता है कि कृष्ण जी के बारे में पूरी यादें दिलाता है कि कृष्ण जी, क्योंकि महसूस करते हैं लोगों ने देखा तो नहीं है ना, लेकिन महसूस करते हैं। और वहाँ पर ऐसा ही, उसको देखकर, भीड़ को जब देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, वहाँ पर जो भीड़ होती है उसको देखकर लगता है कि अब अचानक उस भीड़ को चीर कर, मतलब भीड़ के अंदर से निकल कर कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे सूरज ढलने से पहले, और वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, मतलब बताएगा सैलानियों को। तो लगता है कि कुछ ही क्षण में कोई आ टपकेगा वहाँ, वो कहीं से आ टपकेगा, तो यही चीज़ लगती है, पूरा माहौल ही बदल जाता है, मतलब पूरा माहौल में उनके संगीत का जादू छा जाएगा। और ये सब चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन सबको विश्वास है कि ऐसा होता है, लोगों का मन वहाँ जाके प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाते हैं। सालिम अली जी कमज़ोर शरीर के व्यक्ति थे, 100 साल के होने को थे। शरीर कैसा था? शायद कैंसर से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, पर उनकी जो आँखें थी वो पक्षियों को हमेशा तलाशती रहती थी। पक्षियों की धुन, मतलब जो पक्षियों के तलाशने की जो धुन थी उनके अंदर, जो वो एक, मतलब धुन कहें या एक सनक कहें, मतलब वो पक्षी के लिए बहुत, पक्षियों के बारे में उनको जानकारी, इतनी जानकारी लेते रहते थे, ठीक है, वो उनकी अंत समय तक चलती रही। जब अंतिम समय था उनका, तब तक वो पक्षियों के बारे में जानकारी लेते रहे, मतलब उन्होंने अपना जो जीवन था वो पक्षी विज्ञान के प्रति इतना समर्पित कर दिया था, इतना समर्पण था उनका पक्षी विज्ञान में, ठीक है, कि वो अंत, जो उनका लास्ट समय था, अंतिम समय था, तब भी वे किसके साथ? दूरबीन के साथ ही देखे गए थे। और कभी कभी क्या करते थे, बिना दूरबीन के भी अपनी जो उनकी नज़रें थी वो, उनकी नज़रों से, वो नज़रों की जादू से प्रकृति को प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती दुनिया फैली थी, ठीक है। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए जन्म से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र खींचा, ठीक है, केरल की जो साइलेंट वैली थी उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, जन्म से ही प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र खींचा या जो फ़ोटो खींची, उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ द स्पैरो। अंग्रेजी के कवि
D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, उनकी पत्नी से कहा गया था कि अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनके बारे में गौरैया अधिक जानती है, शायद गौरैया ही सालिम के बारे में जानती थी। सालिम अली जीवन भर कैसे इंसान बन के रहे, जीवन भर खोजी बन के रहे, प्रकृति का अथाह सागर बने, भ्रमणशील बने रहे। आज जब उनकी मृत्यु हो गई आज, तो भी लगता है कि वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। मतलब लगता ही नहीं है किसी को कि वो चले गए हैं, ऐसा लगता है कि आज भी वो पक्षियों को ही ढूंढने निकले हैं, कि पक्षियों के बारे में जानकारी लेने निकले हैं और दोबारा से लौट आएंगे, यही लगता है सबको। तो यही इस पाठ में समझाया गया है। इसी पाठ का नाम है सांवली सपनों की याद। ठीक है, ये किसकी याद में लिखा गया है? सालिम अली जी की याद में ये पाठ लिखा गया है। आज हमने पाठ 4 सांवले सपनों की याद किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न उत्तर करते हैं। थैंक यू। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।